किसी भी जगह पे जब रिवर्सल होता है तो कोई भी सेटअप अगर मैं लगाता हूँ तो किसी पॉइंट पे तो वो रिवर्सल आएगा कि मैं बाई सेट का सेटअप यूज कर रहा हूँ, तो जब जब वो बनेगा मैं बाई करूंगा, नो डाउट। लेकिन जिस पॉइंट पे रिवर्सल है वहां पर पहली बार मेरा स्टॉप लॉस जा सकता है। आपके जो ट्रेड है वो रैंडमली कहीं पर भी अपना स्टॉप लॉस जो है वो हिट करवा रहा है, नथिंग एल्स। यहाँ पर ये जो कैंडल था ये स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो सेलर है ना वो उतना स्ट्रॉन्ग सेलर नहीं है, यहाँ पर अभी भी बायर का कंट्रोल है। तो ये बताता है कि यहाँ पर हमें शॉर्ट सेल का ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिस्क रिवॉर्ड। आपकी स्ट्रेटेजी तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आपके रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं है तो आपको एट द एंड ऑफ द डे कुछ नहीं मिलेगा। और इसका एकदम बेस्ट एग्जांपल आज के इस वीडियो पे मैं आपको देने वाला हूँ। इसके साथ साथ कैसे आप अपनी ट्रेड को मैनेज करेंगे, किस तरीके से आप ऐसे मोमेंटम को कैप्चर करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखाऊँ कि कल हमने यहाँ पर शॉर्ट सेल किया था, ठीक है। देखिए मैं ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, मैं डायरेक्ट शुरू कर रहा हूँ क्योंकि जो मेन पॉइंट है वो आपके पास पहुँचना चाहिए, ठीक है। तो कल हमने यहाँ पर शॉर्ट सेल किया, ये रैली हमने बुक किया, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, वापस नीचे आया, तो यहाँ पर कहीं पर मैंने शॉर्ट सेल किया था और इसके ऊपर मैंने वापस से स्टॉप लॉस लगाया था और मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है। लेकिन इससे पहले वो प्रॉफिट में चल रहा था, अचानक से रिवर्स हुआ यहाँ से और अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया। और मुझे पहले लगा कि यूजुअली क्या होता है ना, जब भी मार्केट गिरता है मार्केट कुछ इस तरीके से लिक्विडिटी कलेक्ट करते हैं मार्केट से, और एग्जैक्टली सेम अपडेट मैंने दिया था, ठीक है। मैं एक बार आपको दिखा रहा हूँ। तो अगर आप जाएंगे मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, अब कैसे जुड़ना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में CoinDCX या डेल्टा का लिंक मिल जाएगा। किसी से भी अकाउंट ओपन करो, अकाउंट ओपन करने के बाद पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, तो इस ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपडेट किया था कि देखो ये लिक्विडिटी जो है ये कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले ये प्रॉफिट में चल रहा था, ठीक है। और मैं प्लान कर रहा था कि वापस से मैं शॉर्ट करूंगा। फिर अचानक से यहाँ से इस पॉइंट पे मैंने ये कहा कि ये जो पॉइंट है ना ये थोड़ा ट्रैप पॉइंट हो सकता है, हम अपने ट्रेड को चेंज करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर अपने ट्रेड को चेंज किया। देन लास्ट 2 दिन से मार्केट यहाँ पर वोलेटाइल था, कुछ क्लियर समझ में नहीं आ रहा था, तो ये बेसिकली वो जोन था जहाँ पर हम मैनेज करते हैं अपने ट्रेड को, ठीक है। देन फाइनली यहाँ पर मैंने बाई किया, इसका अपडेट मैंने दिया और मैंने स्टॉप लॉस टारगेट कहाँ पर लगाया वो ये सारी चीज़ें मैंने शेयर कर दिया था यहाँ पर। देन रात के 2 बजे सारे अगर मैं बात करूँ लगभग 2:30 बजे के आसपास मैंने वापस अपडेट किया कि मोमेंटम शुरू हुआ है। उसके बाद सुबह आते आते अपना टारगेट वगैरह हिट हो चुका था। तो सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा कि अपना टारगेट वगैरह हिट हो चुका है ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब कैसे हम रिवर्सल को समझें, ये बेसिकली रिवर्सल पॉइंट है। मैंने आप लोगों को इस जर्नी में बताया था कि जब हम किसी एक सेटअप पे काम करते हैं, अगर वो बाई सेट का है तो किसी न किसी तो सेल साइट में भी जाएगा ना। वो जो रिवर्सल है वो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, तो रिवर्सल पॉइंट पे यूजुअली हमारा स्टॉप लॉस जाता है। किसी भी जगह पे जब रिवर्सल होता है तो कोई भी सेटअप अगर मैं लगाता हूँ तो किसी पॉइंट पे तो वो रिवर्सल आएगा कि मैं बाई सेट का सेटअप यूज कर रहा हूँ, तो जब जब वो बनेगा मैं बाई करूंगा, नो डाउट। लेकिन जिस पॉइंट पे रिवर्सल है वहां पर पहली बार मेरा स्टॉप लॉस जा सकता है, क्योंकि मैं उस समय पे भी वहां पर एज ए बायर ही काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हुआ, मैंने सेल किया, मार्केट नीचे आया, वापस से सेल का सेटअप बना, मैंने सेल किया, नीचे जा रहा था, अचानक से ये रिवर्स हो गया। तो ये रिवर्सल पॉइंट है। तो कैसे आपको समझ में आएगा कि रिवर्सल पॉइंट क्या है, किस तरीके से रिवर्सल पॉइंट जो है वो काम करते हैं मार्केट में। तो सबसे पहले आप ये मान के चलिए कि सबसे पहले आप नोट करिए इस पॉइंट को कि अगर आज के दिन आप ट्रेड कर रहे हैं और किसी एक पॉइंट पे आपको लग रहा है कि नहीं मेरा तो मल्टीपल स्टॉप लॉस हिट होता है, आप देखिए कि क्या वो रिवर्सल पॉइंट है। अगर वो रिवर्सल पॉइंट है तब तो सही है, अगर रिवर्सल पॉइंट नहीं है इसका मतलब आपके जो ट्रेड है वो रैंडमली कहीं पर भी अपना स्टॉप लॉस जो है वो हिट करवा रहा है, नथिंग एल्स। तो सबसे पहले रिवर्सल पॉइंट है कि नहीं, देखिए स्टॉप लॉस सबसे ज्यादा हिट जो होता है वो रिवर्सल पॉइंट पे होता है। जैसे कि यहाँ पर रिवर्सल पॉइंट था, ये यहाँ से स्टॉप लॉस हिट हुआ, हमने अपने ट्रेड को शिफ्ट किया और ये मोमेंटम हमने कैप्चर किया। अब देखिए यहाँ पर और एक रिवर्सल पॉइंट बनेगा, ठीक है। किस तरीके से बनेगा और यहाँ पर क्या प्लान मैं करूंगा, देखिए किस तरीके से हम समझते हैं कि यहाँ से मार्केट गिरेगा या यहाँ से मार्केट वापस ऊपर जा सकते हैं। अगर आप इस कैंडल को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ से मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आया। यहाँ पर ये जो कैंडल था ये स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो सेलर है ना वो उतना स्ट्रॉन्ग सेलर नहीं है, यहाँ पर अभी भी बायर का कंट्रोल है। तो ये बताता है कि यहाँ पर हमें शॉर्ट सेल का ट्रेड नहीं लेना चाहिए। मैं कैसे शॉर्ट सेल का ट्रेड लूँगा, मुझे चाहिए वीक। अगर मार्केट यहाँ से वापस ऊपर जाता है, थोड़ा बहुत नीचे आके वापस से कोशिश करता है, ऐसा कोई पैटर्न बनाता है, और ये जब पैटर्न बन रहा होगा तो वहाँ पर वीक बनना चाहिए। वीक अगर वीक है इसका मतलब क्या है कि इसका हाई ब्रेक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, जिसके यहाँ पर वो नहीं है इसका मतलब ये ब्रेक हो सकता है।
जब मुझे ऐसा पैटर्न दिखेगा, यहाँ से मैं एक ट्रेंड को ड्रॉ करूंगा, ट्रेंड लाइन को, और वहाँ पर मैं शॉर्ट करूंगा और मेरा जो स्टॉप टारगेट होगा, ये जो 15 मिनट टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज, ये मेरा टारगेट होगा। तब तक ये यहाँ पर आ चुका होगा कहीं पर, ठीक है। तो अपने ट्रेड को पहले से डिसाइड करके रखो कि किस तरीके से ट्रेड बन सकता है और कहाँ पर रिवर्सल आ सकते हैं। और स्टॉप लॉसेस अगर मेरा हिट होगा तो यहाँ पर कितने स्टॉप लॉसेस मेरे हिट हो सकते हैं, देखिए कितने स्टॉप लॉसेस यहाँ पर मेरे हिट हो सकता है। अगर मैं मान के चले मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया शॉर्ट सेट का और मार्केट जैसे रिवर्स हो भी है ना, तो ये जो 3 पैटर्न है, 3 टॉप बने हैं ना, ये मुझे बता रहे कि प्राइस जो है वो एग्जॉस्ट हो चुका है। तो उसके बाद अगर रैली बनता भी है, ये ज्यादा टिकेगा नहीं, ये वापस से गिरेगा, तो मेरे लिए स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। उसके बाद ऊपर के साइड में वापस जब मुझे वो सेटअप दिखेगा, मैं वापस से शॉर्ट सेल करूंगा, तो इससे क्या होगा, मेरे विन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर आप रिस्क ले रहे हैं, कुछ पॉइंट का ध्यान रखें, रिस्क एक वैलिड जगह पे होना चाहिए। दूसरा, जब आप स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई कर रहे हैं, स्टॉप लॉस आपका जाएगा, कहां पर जाना चाहिए, वो रिवर्सल जोन होना चाहिए। एंड वो जो रिवर्सल पॉइंट है ना, वो मल्टीपल नहीं हो सकता, वो 1 या 2 ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इन पॉइंट का ध्यान रखिएगा। तो आपको जो ऐसे मोमेंटम्स है ना, ऐसे मोमेंटम्स आप बच के ऐसे रैली को कैप्चर कर सकते हैं, ऐसे रैली को कैप्चर कर सकते हैं। तो इस सीरीज में अगर आप नोटिस करेंगे, मैंने एक ही सेटअप पे काम किया, एक ही सेटअप मैंने आप लोगों को दिया, एक ही सेटअप को मैं बार बार यूटिलाइज कर रहा हूँ, एक ही सेटअप में अपने ट्रेड ले रहा हूँ, बाई साइड का भी, सेल साइड का भी। और इसके रिगार्डिंग जो जो चीजें, वो सारा कुछ मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से ये रिवर्स होता है, स्टॉप लॉस कहाँ पर हिट होता है, वो कौन सा जोन है जिस जगह पे स्टॉप लॉस जा सकते हैं। जैसे कि ये वो जोन है जहाँ पर स्टॉप लॉस जा सकते हैं, क्योंकि रिवर्सल पॉइंट है। हम क्या करेंगे, हम जो सेटअप है उसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। अब यहाँ पर आ जाता है रिस्क टू रिवॉर्ड। हमेशा 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रखिए। 1:2 का रखेंगे ना, तो अगर एक स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, अगला अगर टारगेट भी आता है, आप विनर है, दिन के एंड पे आप विनर रहेंगे। अगर इसकी 50% भी एक्यूरेसी, हालांकि इसकी एक्यूरेसी से ज्यादा है, मैं मान के चलता हूँ अगर 50% भी एक्यूरेसी है ना, उसके बाद भी आप प्रॉफिटेबल बनेंगे, और ये कंफर्म है। बस आपको रिस्क टू रिवॉर्ड देखना है। और जब आप रिस्क ले रहे हैं, आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि वो वैलिड जोन है क्या रिस्क लेने के लिए। अब जैसे कि मैं पहले से तैयार हूँ, यहाँ पर कहीं पर मुझे एक ट्रेड प्लान करना है, जिसके लिए मैं बैठा हूँ कि इस जोन के अराउंड मैं ट्रेड करूंगा। और इसका मेन कारण क्या है, 200 मूविंग एवरेज नीचे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। मुझे बस एक 3 टॉप चाहिए जो मुझे बताए कि प्राइस जो है वो एग्जॉस्ट हो चुका है। जैसे ही वो कंफर्म होगा, मैं यहाँ पर अपना ट्रेड जो है वो पंच करूंगा, सेल साइड का ट्रेड, ठीक है। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं डायरेक्शन, और हमने स्टॉप लॉस कहाँ पर हमारे सबसे कम हिट होंगे, वो जोन हम आइडेंटिफाई करते हैं। और इसके साथ साथ रिवर्सल पॉइंट जो है, जिस जगह पे रिवर्सल है वहां पर स्टॉप लॉस जा सकते हैं, ये कंपलसरी, ये एक्सेप्ट करना है आपको, ठीक है। इन पॉइंट पे काम करें, और रिस्क टू रिवॉर्ड अगर सही है तो ही ट्रेड लीजिए। मिनिमम 1:2 का होना चाहिए, और उसके बाद ही आपको रिजल्ट दिखेगा। और यही चीज इस पूरे जर्नी पे मैंने यूज की है। जो पूरा जर्नी आप देख पा रहे हैं, जितनी भी ट्रेड आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो भी ट्रेड मैंने लिया है, इस पूरे जर्नी में मैंने इसी को यूज किया है। आप जाएंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर ट्रेड ही ट्रेड है, और इस पूरे जर्नी में सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है, ठीक है। और इसका बेहतरीन रिजल्ट हमने लास्ट मंथ 300% के ऊपर रिटर्न निकाला है, 326% का रिटर्न। इस महीने हम देखेंगे कितना जा सकते हो, कमेंट पे जरूर बताएगा। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो क्या करना होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर CoinDCX या डेल्टा का लिंक है, किसी से भी अकाउंट ओपन कर लो और आके यहाँ पर जुड़ लेना, ठीक है।